हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है बिहार सिविल कोड प्यून के लिए और साथ ही साथ बिहार कार्यालय परिचारी परीक्षा के लिए, क्योंकि इन दोनों में आपका हिंदी का वेटेज बहुत ही ज़्यादा है। दोनों में हिंदी से क्वेश्चन का वेटेज ज़्यादा है, इसलिए हिंदी का यहाँ पर प्रतिदिन सेट आपका मिलेगा और वो भी इम्पोर्टेंट सवाल होगा। तो इसे आप लोग ज़रूर रिवाइज करिए और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। आप लोग देखिए कि आज के सेट में आप लोग कितना सही कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो का आज का पहला सवाल से। हिंदी का पहला सवाल यहाँ पर दिया है, लिखा है उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद निम्न में से क्या होता है। आप लोग अपना आंसर कमेंट में बता भी सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। पहला का आंसर ए होता है उत जोड़ ज्वल, जो है राइट आंसर होता है उज्ज्वल का। और फ्रेंड्स, शाम 7 बजे लाइव सेशन होता है, वहां पर भी आप सभी जुड़ के तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखिए। लिखा गया है कि पावक और पवन में क्रमशः कौन सी संधि है। पावक का जो संधि विच्छेद होता है पावक का, वो होता है पौ जोड़ अक, जबकि पवन का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है पो जोड़ अन। ठीक है, और ये दोनों के दोनों जो होते हैं अयादी संधि के उदाहरण होते हैं। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखा गया दही शब्द का लिंग बताइए क्या है। तो दही जो होता है वो पुल्लिंग शब्द होता है। ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। ठीक है, क्वेश्चन 4 लिखा है अन्वय का सही संधि विच्छेद निम्न में से क्या होगा। संधि विच्छेद से एक सवाल बिल्कुल आता है। अन्वय का याद रखेंगे अनु जोड़ ऐ, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर है, लिखा है लंबोदर में बहुब्रीहि समास है, लेकिन यदि विकल्प में बहुब्रीहि ना हो तो आप किसे चुनेंगे। अब यहाँ पर ऑप्शन देखना है। तो लंबोदर जो होता है लंबा है उदर जिसका। ठीक है, तो यहाँ पर जो होता है सही आंसर कर्मधारय फिर करना होगा। याद रखेंगे अगर बहुब्रीहि नहीं है तो फिर आंसर कर्मधारय करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न रहेगा 6 नंबर। लिखा गया है अभिज्ञ का विलोम शब्द निम्न में से क्या होता है। अभिज्ञ का मतलब होता है जानने वाला, जानने वाला, और इसका उल्टा होता है अनभिज्ञ यानी नहीं जानने वाला। ठीक है, 7 नंबर लिखा है तालव्य सा वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए क्या है। तो तालव्य सा जब बोलते हैं तो उसी में आंसर छिपा होता है, तालु इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नेक्स्ट है 8 नंबर सवाल। लिखा हुआ कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो यहाँ जो है से किस कारक की विभक्ति है। तो आप याद रखेंगे कि किसी वस्तु की सहायता से, किसी साधन की सहायता से कोई काम किया जाता है तो वहाँ पर करण कारक प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। आपादान की भी विभक्ति से होता है, लेकिन यहाँ पर जब अलगाव का बोध होता है तब इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 9 नंबर है, और क्वेश्चन में है कि कलम शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो फ्रेंड्स, कलम जो होता है तो जितने भी प्रकार के कलम हैं सभी इसमें समाहित हो गया है, यानी पूरे जाति भर के कलम का बोध हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेंगे जातिवाचक संज्ञा। वहीं अगर कोई पार्टिकुलर नेम होता कलम का तब वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता। क्वेश्चन 10 है, लिखा है सन्मति का संधि विच्छेद निम्न में से क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सत्य जोड़ मति, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका है। 11 में बताना है द्वंद्व समास का सही उदाहरण निम्न में से कौन सा है। द्वंद्व समास क्या होता है, जिसमें दोनों पद प्रधान हो, वैसा समास जिसका दोनों ही पद क्या हो प्रधान हो। पहला ऑप्शन पीताम्बर है, तो पीताम्बर जो होता है बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, पित है अंबर जिसका। चौराहा जो होता है ये द्विगु समास होता है, क्योंकि इसके प्रथम पद संख्यावाची है। और आजन्म जो आपका है ये अवयवी भाव समास है, क्योंकि इसके प्रथम पद अवयव हैं। अब बचा आपके पास शीतोष्ण। शीतोष्ण जो होता है वो होता है शीत और उष्ण, यानी कि इसमें ठंडा और गर्म, यानी दोनों पद यहाँ पर प्रधान है।
तो राइट आंसर जो द्वंद्व का होगा वो क्या होगा, तो शीतोष्ण हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, जहाँ पर एक मुहावरा दिया है, लिखा है कलेजा फटना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए क्या होता है। तो कलेजा फटना मतलब बहुत दुख होना, तो बहुत दुख होना ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा गया है तारिणी का अर्थ बताइए, इनमें से कौन सा उत्तर होगा। तारिणी का जो सही आंसर इस सवाल का होता है वो होता है सूर्य, जो आपका ऑप्शन बी में लिखा गया है। ठीक है, चलिए 14 नंबर सवाल है अन्वसन का शुद्ध रूप बताइए क्या होगा। अन्वसन जो लिखा गया है इसका शुद्ध रूप क्या होता है। शुद्ध रूप होता है इसका अन्वेषण। क्या होता है, तो अन्वेषण होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर रहेगा, लिखा गया है क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है। तो क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे धातु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन 16 है, लिखा गया है विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग बताइए, निम्न में से क्या है। विद्वान का स्त्रीलिंग बनाते हैं तो विदुषी होता है, विदुषी, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर इसका। 17 नंबर लिखा है प्रति उपकार में कितने उपसर्ग होते हैं। तो ऑप्शन प्रति उपकार को अगर तोड़ते हैं तो इसे तोड़ना होगा प्रति जोड़ उप जोड़ कार। अब यहाँ पर देखेंगे तो टोटल 2 उपसर्ग का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, प्रति और उप होगा, यानी कि ऑप्शन बी करना होगा, 2 करना होगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी का है, लिखा है आंख का अंधा नाम का नयन सुख, इसका अर्थ निम्न में से क्या होता है। तो 18 का आंसर ए हो जाएगा, गुण के विरुद्ध नाम होना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है रिक्शा किस भाषा का शब्द है रिक्शा। 19 नंबर सवाल का आंसर इसका सी हो जाएगा, जापानी भाषा के शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 लिखा है क से म तक के व्यंजन को क्या कहते हैं। यानी कि क वर्ग से लेकर अगर आप म वर्ग तक प वर्ग तक पूरा अगर लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ टोटल जो आपका 25 वर्ण होते हैं, कितने, 25। और इस 25 वर्ण को जो कहा जाता है वो स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इन सभी व्यंजन को क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 लिखा शुद्ध वाक्य की पहचान करें। पहला ऑप्शन है मैंने बाजार जाना है, जो गलत है, तो यहाँ पर मैंने नहीं मुझे होना चाहिए। ठीक है, दूसरा लिखा है वह दंड देने योग्य है, तो यहाँ पर दूसरा सेंटेंस बिल्कुल सही है। तीसरा है साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, तो घोर नहीं घनिष्ठ होगा। और डी में है उसे मृत्यु दंड की सजा मिली, तो ऑप्शन मृत्यु दंड अपने आप में सजा का नाम है, सजा है, तो इसलिए इसके साथ सजा लिखना अनावश्यक है, यानी आंसर इसका बी सही होगा। क्वेश्चन 22 लिखा गया है वा और फा का उच्चारण स्थान बताइए क्या है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा दंतोष्ट, यानी दंत और ओष्ठ दोनों का सहायता लेना पड़ता है इसमें। क्वेश्चन 23 यथासंभव में कौन सा समास होता है। तो यथासंभव, तो यहाँ पर प्रथम पद अवयव होने के कारण सही आंसर जो करेंगे अव्ययी भाव समास करेंगे। नेक्स्ट रहेगा 24 लिखा है आरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ निम्न में से क्या होता है। आरण्य रोदन याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन बी होगा ऐसा कथन जिस पर कोई ध्यान नहीं दे उसे अरण्य रोदन कहते हैं। 25 लिखा है उत्कर्ष का विलोम शब्द बताइए क्या होता है। तो उत्कर्ष का उल्टा जो होता है अपकर्ष होता है। नेक्स्ट आपका है 26 लिखा है सकर्मक क्रिया वाला वाक्य निम्न में से क्या होगा। सकर्मक क्रिया होता है कि जिसमें कर्म होता है साथ में, तो वो आपका सकर्मक होगा। 26 में देखेंगे कर्म किस में है, तो बी ऑप्शन में राम फल खाता है, तो फल यहाँ पे कर्म है, यानी सकर्मक क्रिया आपका बी ऑप्शन में बन जाएगा। 27 नंबर सवाल यहाँ पर आपका आ चुका है, लिखा है प्रत्येक का विच्छेद प्रति प्लस 1 है, यह कौन सी संधि है।
तो संधि का प्रकार पूछा जाए तो यन संधि में आएंगे, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन 28 है, लिखा गया आच्छादन का सही संधि विच्छेद निम्न में से क्या होता है। आच्छादन का आंसर इसका होगा अजोड़ छादन, जो ऑप्शन ए में लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 29 लिखा गया है कि कौवा का स्त्रीलिंग निम्न में से क्या होता है। तो याद रखेंगे कौवा का जो राइट आंसर होता है स्त्रीलिंग में वो होता है मादा कौवा। क्या होगा, तो मादा कौवा राइट आंसर होगा। और आज का अंतिम प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न, इसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। चलिए इसका आंसर आप लोग फटाफट कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है। 4 ऑप्शन दिया है, सही ऑप्शन कमेंट करेंगे। इतना हम बता देते हैं पुरोहित जो होता है ये विसर्ग में आते हैं, ठीक है, विसर्ग संधि के अंतर्गत। अब आप लोग बिल्कुल राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं 100%। तो फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो आप सभी को प्रतिदिन हिंदी का सेट प्रोवाइड किया जा रहा है। और हिंदी देखिए अभी आपका 3-4 एग्जाम में आने वाला है लेटेस्ट आपका। जैसे आपका अभी बिहार कार्यालय परिचारी का जो परीक्षा होगा, सिविल कोर्ट प्यून का जो होने वाला है, और बीपीएससी एईडीओ का। तो करंट में तो आपका 3 एग्जाम में बिल्कुल ये सभी छपने वाला है। इसलिए पहली बार जुड़े हैं चैनल पे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।